ये मंदिर इतना विशाल है कि जब इसका निर्माण शुरू हुआ तब दुनिया में कई बड़े देशों का नाम तक नहीं था। इसका शिवलिंग इतना बड़ा है कि आज की मॉडर्न क्रेन्स भी इसे हिलाने से पहले 100 बार सोचेंगी। लेकिन ये मंदिर कभी पूरा नहीं हुआ। इसका काम रातों रात रोक दिया गया। छत यानी रूफ खुली छोड़ दी गई। लेकिन क्यों? क्या राजा का पैसा खत्म हो गया था या कोई ऐसी अनहोनी हुई थी जिसने कारीगरों को भागने पर मजबूर कर दिया? जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं वो किसी किताब में नहीं लिखा, वो वहीं जमीन पर पत्थरों में छुपा है। ये कहानी सिर्फ एक अधूरे मंदिर की नहीं है, ये कहानी है एंशिएंट इंडियन इंजीनियरिंग के उस सबूत की जिसे देखकर नासा के साइंटिस्ट्स भी हैरान रह जाएं। आज हम मध्य प्रदेश के उस राज को खोलेंगे जो पिछले 1000 सालों से खामोश है। हम अक्सर मानते हैं कि पुराने जमाने में लोग अंदाजे से काम करते थे, कि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन वीडियो के बीच में जो एविडेंस आएगा वो आपकी सोच बदल देगा। हमारे पास प्रूफ है कि उन्होंने पहले पत्थर पर डिजाइन बनाया और फिर कंस्ट्रक्ट किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतनी एडवांस्ड प्लानिंग के बावजूद यह प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ? भोजेश्वर टेम्पल, जिसे नॉर्थ का सोमनाथ भी कहा जाता है, इसका निर्माण 11वीं सेंचुरी में राजा भोज ने शुरू किया था। और राजा भोज कोई आम राजा नहीं थे, वो एक महान स्कॉलर, पोएट और आर्किटेक्ट थे। उन्होंने आर्किटेक्चर पर सम्रांगणा सूत्रधारा नाम की किताब लिखी थी। ये मंदिर उनका सपना था। जरा इसके साइज को समझिए। इस मंदिर का शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक शिवलिंग है, यानी एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। हाइट 22 फीट, सर्कमफरेंस 17 फीट। आज के समय में एक 2 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा ये शिवलिंग है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये मंदिर बिना किसी सीमेंट या लाइम मोर्टर के जुड़ा है। सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखा गया है। परफेक्ट बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी। लेकिन इस मंदिर की सबसे खूबसूरत बात इसका साइज नहीं, इसके लोग हैं। आमतौर पर इतिहास राजाओं को याद रखता है, मजदूरों को नहीं। ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने। मजदूरों के नाम कोई नहीं जानता। लेकिन भोजेश्वर टेम्पल अलग है। यहाँ के पत्थरों पर आज भी उन कारीगरों के नाम खुदे हुए हैं जिन्होंने इसे बनाया था। वीरा, भास्करा, संगमा, ये नाम आज भी वहां मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि एंशिएंट इंडिया में लेबर लॉज कितने स्ट्रांग थे। कारीगरों को इज्जत दी जाती थी, उन्हें अपना नाम लिखने की आजादी थी। ये स्लेव्स नहीं थे, ये आर्टिस्ट्स थे। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, नाम तो लिख दिए, लेकिन 40-40 टन के पत्थर 100 फीट ऊपर पहुंचाए कैसे? एलियंस? जादू? नहीं, प्योर फिजिक्स। आर्कियोलॉजिस्ट्स को मंदिर के पीछे मिट्टी के एक विशाल पहाड़, माउंट के निशान मिले हैं। इसे अर्दन रैंप टेक्निक कहते हैं। सोचिए, उन्होंने मंदिर के बगल में मिट्टी का एक टेम्पररी पहाड़ बनाया जिसकी ढलान मंदिर की छत तक जाती थी। बड़े बड़े पत्थरों को मैसिव वुडन रोलर्स पर रखा जाता था और हाथियों की मदद से धक्का देकर ऊपर चढ़ाया जाता था। जब मंदिर बन गया तो मिट्टी हटा दी गई। ये टेक्निक इजिप्ट के पिरामिड्स में यूज हुई थी और यहां भारत के दिल में भी। लेकिन रुकिए, भोजेश्वर टेम्पल की इंजीनियरिंग सिर्फ पत्थरों तक सीमित नहीं थी। राजा भोज ने यहां सिर्फ एक मंदिर नहीं बनाया था, उन्होंने यहां एक समुंदर बनाया था। जी हां, आज जहां आपको सूखी जमीन और खेत दिखते हैं, 1000 साल पहले वहां एक विशाल झील यानी लेक हुआ करती थी, भोजपुर लेक। यह लेक इतनी बड़ी थी कि इसे पार करने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ता था। इस लेक को बनाने के लिए राजा भोज ने बेतवा रिवर पर एक मैसिव साइक्लोपियन डैम बनवाया था। बिना सीमेंट के बड़े बड़े पत्थरों को लॉक करके पानी को रोका गया। एक्सपर्ट मानते हैं कि यह उस समय का हाइड्रोलिक मार्वल था। सोचिए, एक तरफ विशाल शिवलिंग और उसके चारों तरफ फैला हुआ नीला पानी। यह मंदिर जमीन पर नहीं बल्कि पानी के बीच एक आइलैंड की तरह डिजाइन किया गया था। लेकिन आज वो पानी कहां गया? ये एक अलग ट्रेजेडी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इतनी प्लानिंग, इतनी मेहनत, इतनी फिजिक्स, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। राजा भोज का सपना पूरा होने वाला था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सदियों की मेहनत पर पानी फेर दिया। और उसका सबूत मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर मौजूद चट्टानों पर है।
असल वजह दुश्मन नहीं थे, असल वजह ये ब्लूप्रिंट्स थे। टेंपल के आसपास की चट्टानों पर ध्यान से देखिए, ये ग्राफिटी नहीं है, ये बच्चों की ड्राइंग नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहाँ डिटेल्ड आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स मिले हैं। मंदिर का नक्शा, पिलर्स का क्रॉस सेक्शन, मेजरमेंट्स, इवन पिलर्स के कोने कैसे कटेंगे ये भी पत्थर पर ड्रॉ किया गया है। ये 1000 साल पुराना कैड ड्राइंग है। दुनिया में बहुत कम जगह हैं जहां हमें एंशिएंट कंस्ट्रक्शन प्लान्स मिलते हैं। ये प्रूफ है कि हमारे पूर्वज पहले कागज पर नहीं, जमीन पर गणित लगाते थे। ब्लूप्रिंट्स मिल गए, रैंप मिल गया, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। इस मंदिर का शिखर, डोम कैसा दिखने वाला था? अगर आप मंदिर के पिलर्स को ध्यान से देखें तो आपको ऊपर ब्रैकेट्स दिखेंगे। ये ब्रैकेट्स इसीलिए बनाए गए थे ताकि ये एक भारी भरकम गुंबद का भार उठा सके। राजा भोज ने अपनी किताब समरांगणा सूत्राधारा में भूमिजा स्टाइल आर्किटेक्चर का जिक्र किया है। ये एक ऐसा डिजाइन था जो उस वक्त नया था। अगर ये शिखर बन जाता तो ये मंदिर आज के कुतुब मीनार से भी ऊंचा होता। इसका डिजाइन पिरामिडल होने वाला था, लेकिन अफसोस वो आखिरी पत्थर कभी अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाया। आज हम सिर्फ खुले आसमान को देखते हैं, लेकिन राजा भोज ने वहां एक स्वर्ग बनाने का सपना देखा था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मंदिर तो अधूरा रह गया, लेकिन वो विशाल लेक वहां सदियों तक मौजूद रही। लेकिन 15वीं सेंचुरी में मंडू के सुल्तान होशंग शाह ने इस जगह पर हमला किया। उन्होंने मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने डैम तोड़ दिया। कहा जाता है कि जब डैम टूटा तो पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरा इलाका डूब गया। उस लेक को खाली होने में 3 साल लग गए, और जो जमीन नीचे से निकली वो आज की दीपनगर और मंदीदीप एरिया है। सोचिए, एक तरफ एक अधूरा मंदिर और दूसरी तरफ एक सूखी हुई झील। ये जगह सिर्फ मिस्ट्री नहीं है, ये एक लॉस्ट पैराडाइज है। भोजेश्वर टेम्पल आज भी अधूरा खड़ा है, लेकिन क्या ये वाकई अधूरा है या फिर ये एक ओपन एयर यूनिवर्सिटी है जो हमें सिखाती है कि हमारे पूर्वज कितने महान इंजीनियर्स थे? ये ब्लूप्रिंट्स, ये नाम, ये टूटे हुए पत्थर, ये सब चीख चीख कर उनकी काबिलियत की गवाही देते हैं। इतिहास हमें ये नहीं सिखाता कि उन्होंने क्या छोड़ा, इतिहास ये सिखाता है कि उन्होंने कोशिश क्या की। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को इन पुराने ब्लूप्रिंट्स का यूज करके इस मंदिर को आज पूरा करना चाहिए या इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए? नीचे कमेंट में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको गर्व फील कराया तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हिस्ट्री एंड मिस्ट्री इंडिया को। मिलते हैं अगले मंगलवार एक और नए रहस्य के साथ।